कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मुख्य सेविका भर्ती के लिए हम लेकर आए हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये 50 से अधिक MCQ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको अपनी परीक्षा में 3 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो बाल विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपको अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 से 5 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए और समझिए। देखिए, जितना ज़्यादा हो सके अभी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि फिर आपके पास बाद में पछताने का सिवाय कुछ नहीं बचेगा। तो जो ये बचा हुआ समय है, 24 सितंबर को आपका पेपर है। इस समय को पूरा उपयोग में लाइए, कहीं भी मत जाइए। दोस्त का बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड का बर्थडे हो, आपके पति का बर्थडे हो, घर में बर्थडे हो, सास का बर्थडे हो, मम्मी का बर्थडे हो, सब कुछ छोड़ दीजिए। केवल पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि यह समय आपके लिए दोबारा नहीं लौट कर आएगा। और इस समय काफ़ी त्यौहार भी रहते हैं। अभी त्यौहार तो बीच में नहीं है कोई, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो समय है 24 सितंबर से पहले का, इसमें आपको अपना 101% देना है। तकरीबन आपको कम से कम 12 से 15 घंटे पढ़ना है। बाकी 8 घंटे में आप कुछ भी करें, लेकिन आपको 12 से 15 घंटे 16 घंटे तक पढ़ाई करनी है। यही आपकी क्रिया होनी चाहिए ये आखिरी के दिनों में। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको 2 बड़ी वीडियो दी गई हैं, उनको ज़रूर देखिए। अगर आपको डर लग रहा है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं 1 से लेकर 20 तक के टॉपिक्स को एक में जोड़कर आपको एक बड़ा वीडियो भी दे दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको तैयारी अपने आप करनी होगी, खुद ही मेहनत करनी होगी, तभी आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। तो बाल विकास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जरूर देखिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390 या 460? बताइएगा पहले का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कुछ प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगेंगे और कुछ प्रश्न आपको कठिन भी लगेंगे। पेपर में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो पहले का जो सही उत्तर है आपका, वो बी ऑप्शन है, 280। अगला प्रश्न है आपका, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, दोनों ओर से, पैर से सिर की ओर, या इनमें से कोई नहीं? तो बालक का विकास कैसे होता है यह आपको बताना है। बालक का विकास कैसे होता है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरे का? तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका, वो ए हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है आपका, विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, या वार्तुलाकार गति? तो बताइए विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है तीसरे का? तो इसका सही उत्तर है आपका पहला ऑप्शन, विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास नहीं होता है, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ विकास होता है। क्लियर है आपको? तो तीसरे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब काफी लोगों को यह प्रश्न हो सकता है बहुत ही आसान लग रहे हो, लेकिन वो गलतियां कर सकते हैं परीक्षा हाल में अगर अभी इनको आसान समझकर छोड़ देंगे। छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपने पढ़ाई कर ली है, इसलिए आपके लिए ये प्रश्न आसान हो गए हैं। बहुत से लोगों के लिए ये प्रश्न भी बहुत कठिन है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण या भ्रूणावस्था? बताइएगा, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भधान काल वो समय होता है जब पुरुष का शुक्राणु महिला के शरीर में जाकर वहां पर निषेचन क्रिया करता है, तो उसको गर्भ धारण करते हैं महिला के अंडाणु से मिलकर। तो इसका सही उत्तर है आपका चौथे का ए ऑप्शन, शैशवावस्था। ये गर्भावस्था के बाद की अवस्था है। क्या ये गर्भावस्था के बाद की अवस्था है? जब जन्म हो जाता है बच्चे का, तब शैशवावस्था प्रारंभ होती है। क्लियर है आपको?
अगला प्रश्न आपका, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? बताइएगा पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270 या 320? बताइएगा छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 270। अगला प्रश्न है आपका कि बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में या 9 माह में या 3 माह में? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 3 माह। 3 माह की आयु जब बालक प्राप्त कर लेता है, बालक का मतलब बालक और बालिका दोनों से होता है, ठीक है, तो शिशु से होता है, आप इतना समझ लीजिए। बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह की आयु से। अगला प्रश्न है आपका कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 350 ग्राम। अगला प्रश्न है आपका कि कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में या किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में या शैशवावस्था व किशोरावस्था में? बताइएगा कल्पना जगत में विचरण होता है, कब कल्पनाएं करता है व्यक्ति? तो 9वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, शैशवावस्था व किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है आपका कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में या 4 वर्ष की आयु में? तो 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए, 5 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है आपका कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, शैशवावस्था में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की ओर, मां की ओर, ध्वनि की ओर या भोजन की ओर? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, प्रकाश की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में, 1887 में, 1879 में या 1590 में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 13वें का, और इसका सही उत्तर है आपका सी, ए ऑप्शन, 1930 में। अगला प्रश्न है आपका कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलाक का है या मैकडूगल का है या जेम्स ड्रेवर का है या मुनरो का है? बताइएगा विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, हरलाक का है। अगला प्रश्न है आपका कि किशोरावस्था के एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का है, गैसेल का है, स्टेनली हॉल का है, गिडफ्रे का है? तो बताइएगा 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, स्टेनली हॉल। अगला प्रश्न है आपका कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से या अवबोध की क्षमता से? तो 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो ए है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में?
बताइएगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, किशोरावस्था के बाद की अवस्था में हड्डियों की संख्या कम होने लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। बताइएगा, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका सी, समायोजन की। अपने परिवार में, अपने आसपास के वातावरण में समायोजन करना किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक होता है, क्योंकि इस समय किशोरावस्था में पहुंचे हुए बालक का जो शरीर में हार्मोन में बदलाव आता है, उसके शरीर के विभिन्न अंगों में बदलाव आता है। ऐसी स्थिति में कई बार उसको नई चीज़ें फील करनी पड़ती हैं, नई चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, कहीं कहीं पर उसको शर्म सी महसूस होती है। तो ऐसी परिस्थिति में समायोजन करना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याओं में से एक है समायोजन की समस्या। अगला प्रश्न है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4, 2, 3 या 5। कई बार मैंने आपको पढ़ाई हैं, और कितनी होती हैं मैं आपको ये बताऊंगा। कौन कौन सी होती हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं कई बार आपको ये पढ़ा चुका हूं। अब देखना है आपको वो तीनों, चारों, पांचों जितनी भी होती हैं वो आपको याद हैं कि नहीं है। तो बताइएगा, जल्दी से लिख दीजिए, मैं बता रहा हूं फिर। तो 19 का जो सही उत्तर है आपका वो है ए ऑप्शन, 4 होती हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो आपको लिखनी है कमेंट बॉक्स में। यही आज का आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और परिवार की आर्थिक स्थिति। क्या आर्थिक होगा? यहाँ पे आर्थिक लिखा है, यहाँ पर आर्थिक होगा। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सही उत्तर है आपका बी, धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन अगर अध्यात्म से जुड़ता है, जो थोड़ा उम्र के बाद आता है, जो क्या कहते हैं, मानसिक विकास को बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में धर्म प्रभावित नहीं करता है। लेकिन जब किशोरावस्था के बाद की अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है, उस समय धर्म का प्रभाव बालक पर पड़ने लगता है। तो धर्म अगर उसका अध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो फिर वो आध्यात्मिक हो जाता है और उच्च कोटि की मानसिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अगर कहीं उसका धर्म हिंसा से जुड़ा हुआ है तो फिर वो अधार्मिक होने लगता है और हिंसक हो जाता है। तो 20 का बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय विकास अवस्था में, गुदीय विकास अवस्था में, लैंगिक विकास अवस्था में या प्रसुप्त विकास अवस्था में? तो फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, लैंगिक। जो लैंगिक विकास अवस्था है सामान्यतः किशोरावस्था में प्रारंभ होती है, चाहे लड़का हो या लड़की। तो इस स्थिति में शरीर के अंगों में बदलाव आता है और फिर उनका ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? काल्सनिक, पियाजे या स्कीनर या हरलॉक? तो 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, स्कीनर के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, आकार में वृद्धि तो होगी ही, विकास क्या है स्थिति। सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि अगर होती है तो विकास का वो तात्पर्य है। अगला प्रश्न है आपका कि बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का? तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 24 का आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपका सी ऑप्शन, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का।
अगला प्रश्न है आपका कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन स्नायु मंडल। अगला प्रश्न है आपका कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, या संवेगात्मक विकास के कारण, या संज्ञानात्मक विकास के कारण, या नैतिक विकास के कारण। सही उत्तर क्या है आपका? शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास में। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो सही उत्तर है आपका इसका ए, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्क्रियों के रूप में हो सकते हैं। निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्णमाला की पहचान रिक्त स्थान वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो किस वर्ष की आयु में वर्णमाला की पहचान शुरू होती है? 6, 5, 4 या 3? तो 28 का जो सही उत्तर है आपका वो डी ऑप्शन हो जाएगा। 3 वर्ष की आयु में वर्णमाला की पहचान प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है आपका कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या बाल्यावस्था को? तो 29 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी? बताइएगा, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो अगला प्रश्न है आपका कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है क्या होता है? स्नायु मंडल में आपका विकास होता है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी आपकी वृद्धि होती है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका कि इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को? शैशवावस्था को, या बाल्यावस्था को, या किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को? तो इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। एक मिथ्या परिपक्वता आने लगती है कब? बाल्यावस्था में। तो 32 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था की जो विशेषता नहीं है वो नैतिकता का होना। वो नहीं जानता क्या गलत है क्या सही है, क्या करने से पाप होगा क्या करने से पुण्य होगा, उसे कोई मतलब नहीं होता है, उसे इसकी जानकारी ही नहीं होती है। तो नैतिकता का होना ये विशेषता नहीं है शैशवावस्था की। अगला प्रश्न है आपका कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, चिंतन प्रक्रिया मुख्य विशेषता नहीं है शैशवावस्था की, लेकिन बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती। सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, प्रतिवर्ती। अनुक्रमिकता ही एक तरह से रेखीय सिद्धांत है ना, कि अनुक्रमण करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष में, केवल 1 कोष में, या कई कोष में, या कई कोष नहीं? सही उत्तर है आपका 37 का बी ऑप्शन, केवल 1 कोष में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। 38 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। सही उत्तर है आपका शक्ति और गति, कि कितनी शक्ति से पैरों का उचित उपयोग कर पाते हैं और कितनी गति से कर पाते हैं। तो 38 का आपका डी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है आपका कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो 39 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, उत्तर बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है आपका कि तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आयु पर? 7 वर्ष की, 11 वर्ष की, 9 वर्ष की या 6 वर्ष की? सही उत्तर है आपका बी, 11 वर्ष की आयु पर। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का या संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, संवेगात्मक विकास का। अगला प्रश्न है आपका कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों का अलग करके किस भाव को दर्शाता है? परिनिर्भरता को, स्वप्रेम भावना को, जिज्ञासा की प्रकृति को या दोहराने की प्रवृत्ति को? बताइएगा 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, जिज्ञासा प्रवृत्ति को। अगला प्रश्न है आपका कि बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं या एक दूसरे के पूरक हैं या उपरोक्त सभी? तो 43 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बाल विकास का सही क्रम है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था? पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था या उत्तरावस्था? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या इनमें से कोई नहीं? जो 44 का सही ऑप्शन है आपका वो सी है। बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर आपकी प्रौढ़ावस्था आती है और सबसे पहले आपकी शैशवावस्था आती है। अगला प्रश्न है आपका शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, स्नायुमंडल। और बाकी सब मानसिक विकास के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है आपका विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विकास शुरू होता है, विकास कब से शुरू होता है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। अगर यहां पर गर्भावस्था लिखा होता तो भी वो सही होता। अगला प्रश्न है आपका परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मक से या रुचि से? 47 का तो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका बुद्धि से। किससे? बुद्धि से। परिपक्वता बुद्धि से आती है ना। अगला प्रश्न है आपका कि बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तत्परता का नियम, एकता का नियम या वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत या इनमें से सभी? और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, गुणात्मक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 10 से 20 वर्ष या 20 से 25 वर्ष या 5 से 10 वर्ष? तो 51 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो बी ऑप्शन सही है, 10 से 20 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? कूदना, चलना, लेखन या चढ़ाई? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, लेखन। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये टोटल आपके 50 से अधिक प्रश्न कंप्लीट हुए और उम्मीद करता हूं आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ, पूरे मन के साथ ये प्रश्न देखे होंगे। बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न थे और यहीं से आपको 3 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। निरंतर परिश्रम करते रहिए, परिश्रम ही आपकी सफलता की कुंजी है और कोई तरीका नहीं है सफलता हासिल करने का। आपकी मेहनत ही आपको कामयाब बनाएगी और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाकी प्रैक्टिस मैं आपकी करवा रहा हूँ।
जितना ज़्यादा हो सके उतना फोकस बनाकर पढ़िए, ये अंतिम समय है और आपके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं सदैव हैं। तैयारी करिए और सफलता हासिल करिए, फिर मुझे बताइए। तो 24 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, आप सकारात्मक होकर पढ़ाई करते रहिए। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के बारे में मैंने आपको लिखने का कहा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्य सेविका भर्ती की बहनों के लिए हम लेकर आए हैं एक खास ऑफर। 550 रुपए वाला पीडीएफ बैच अब आपको सिर्फ 154 रुपए में मिलेगा। मुख्य सेविका भर्ती में सफल होने के लिए आपको सभी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही ज्वाइन करें प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर मैसेज करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लेकिन ध्यान रहे, ऑफर सीमित समय और सीमित लोगों के लिए ही है, इसलिए जल्दी ज्वाइन करें और लाभ उठाएं।